आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर किसी पोल्यूटेड वाटर बॉडी में एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है तो ये किस तरह से इस वाटर बॉडी के वाटर की ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। अब पोल्यूटेड वाटर बॉडी जब हमसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल बैलेंस में कोई ना कोई अनडिजायरेबल चेंजेस आए हुए हैं। इन्हीं चेंजेस को हम पोल्यूशन का नाम देते हैं और इनको कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। और एक पोल्यूटेड वाटर बॉडी में देखा जाएगा कि सबसे पहली चीज, इसके पानी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होगा और दूसरी चीज माइक्रोब्स भी इसमें बहुत सारे होंगे जिसमें कई सारे पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं माइक्रोब्स की हेल्प से इस वाटर की ट्रीटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पर वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को भी ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी हम कुछ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ही यूज करते हैं जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है सीवेज का। यहाँ पर जो एरोबिक माइक्रोब्स या हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स पोल्यूटेड वाटर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ही इस वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसके पोल्यूशन को कम किया जाता है। तो यहाँ पर पोल्यूटेड वाटर बॉडी में हमने देखा था क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बहुत ज्यादा था। तो इसी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि बीओडी बहुत ही हाई हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहा जाता है। और ये एक मेजर होता है किसी भी वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने का या फिर उसके पोल्यूशन लेवल को मेजर करने का। तो बीओडी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट है उस वाटर सैंपल में और वो पोल्यूटेड वाटर है, और बीओडी कम हो गया मतलब पोल्यूशन अब उसका कम हो गया, कंटेमिनेंट्स उसमें कम रह गए। तो यहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स अगर ग्रो करते हैं किसी वाटर बॉडी में तो देखा जाता है कि उसका बीओडी ये घटा देते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम कर लेते हैं वहां से और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि बीओडी रिड्यूस होने से ही पोल्यूशन कम होता है। तो यहाँ पर रिड्यूस बीओडी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि वाटर की ट्रीटमेंट की यहाँ बात हो रही है। तो अगर ये बीओडी को बढ़ा देते तो वाटर और पोल्यूटेड हो जाता, बीओडी ज्यादा मतलब और ज्यादा पोल्यूटेड सैंपल है वाटर का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर लिखा है डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को ये कम कर देते हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को जब ये कंज्यूम करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर में ही आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हेल्प से पोल्यूशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में अगेन इंक्रीजिंग बीओडी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। एरोबिक माइक्रोब्स किस तरह से पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट करते हैं, इसके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाकर इसमें से ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम कर लेते हैं और इसी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।